ठीक है, सो वेट और विल प्रोसीड। नहीं बच्चे कीजिए सर, कहाँ से करेगा सुनील सर? ये सर मैसेज किया हूँ। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, मतलब ऑन कर रहे हैं? Yeah, it's going on in the background recording lecture. आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है सर? हाँ, एक तो लैपटॉप में है और एक मोबाइल में, so that तो मालूम पड़ेगा ना प्रॉपर इधर क्या चल रहा है जो जा रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आ रहे हैं सुनील सर, आ रहे हैं। तो प्रोसीड करेंगे हम लोग, विल प्रोसीड, विल ज्वाइन। क्या आप तब तक प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो अभी बी सेट क्या हुआ, 1 2 3 हो गया और सेट ए हो गया ए बी सी। ठीक है, अब हम बाकी तीनों को इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी डिस्टेंस ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी निकालना है हमें, क्या निकालना है? यस, कोई किसी कंफ्यूजन क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप बोलिए सर। ए क्रॉस बी। हाँ, ए क्रॉस बी। ठीक है, यस, सुनील सर ज्वाइनिंग। सुनो, ए क्रॉस बी है ना, ए प्रोडक्ट ऑफ बी मल्टीप्लाई यही करते हैं हम, ए क्रॉस क्रॉस लगाते हैं, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी करना है हमें, तो क्या करेंगे? ए का मल्टीप्लाई मतलब एक एलिमेंट को उठाइए, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा पॉलिनोमियल पहले? किसी को अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे दो मोनोमियल है जो दो मालूम है, x+1 है इंटू x+2 है, तो क्या करते थे? पहले टर्म्स को उठाया, इसको दोनों में मल्टीप्लाई किया, राइट? तो पहला टर्म दूसरा टर्म, ठीक। फिर सेकंड टर्म को उठाया मैंने, फिर से मल्टीप्लाई किया, राइट? यही करते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। सो वही भी यहाँ भी हमें करना है। अगर 3 एलिमेंट ए में है और 3 एलिमेंट बी में है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए। अब पहले ए के साथ कौन आएगा पहला नंबर पर? यहाँ पर देखें तो ए का पेयर एक बार, ए का पेयर जो है 1 2 3, तो आपको दिख रहा है A1 A,1। हाँ, ऐसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं ना, A,2 देन A,3, ये होगा ए का मल्टीपल। देन नेक्स्ट क्या आएगा? अब बी का देखना है, किसका देखना है ना? यहाँ देखा ना आपने, दो टर्म था, 2 का 2 कैसे हमने किया, वैसे 2 का 5 के साथ रहता था, वैसे ही करते थे। प्रोसेस समझना है केवल, बाकी चीजें तो समझ में आ जाएंगी। बी का भी क्या, 1 के साथ, 2 के साथ और ये 3 के साथ। तो इनका बस पेयर बना के लिखना है आपको। क्या हो जाएगा? B,1 B,2 B,3, ये हो गया। देन नेक्स्ट अब किसकी बारी है? सी का बारी है, ठीक है। तो सी के साथ देखें तो क्या होगा? C,1 C,2 C,3, ठीक है। ये हो गए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यही होंगे आपके ए क्रॉस बी होगा, ठीक है।
कोई डाउट है इसमें? ए क्रॉस बी कैसे लिखना है? ए को नंबर पहले एलिमेंट्स को उठाओ, उनको बाकी तीनों के साथ, बाकी मतलब सारे एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना है पेयर के साथ। दूसरे में फिर सेकंड एलिमेंट को लेना है आपको, बाकी सारे पेयर के साथ जाना है बी के अदर वाले सेट के, है ना। तो फर्स्ट सेट का पहला फर्स्ट एलिमेंट, देन मेक द पेयर विथ ऑल। नॉइज इज कमिंग, हु इज करता हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ए का पूरा लिया, फिर बी के साथ सारे, फिर बी का सेकंड एलिमेंट लिया, फिर सबके साथ सी का लिया, और सबके साथ ऐसा हमने आपने ऑर्डर्ड, इसको पेयर में लिखा हमने। क्या लिखा हमने? इसको पेयर में लिखा, ठीक है। ये जो पेयर का है, अब इसको एक ऑर्डर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक ऑर्डर में लिखा गया है। अब बात को समझिए, ऑर्डर में कैसे लिखा गया है ना, कि जो भी पहला एलिमेंट है, जो भी पहला एलिमेंट है, लाइक सी ओवर हियर, ये जो पहला एलिमेंट है, ये चाहे यहां भी देख लो, किसी में पहला एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है किसका है? सेट ए का है। कहाँ का है? सेट ए का है। यहाँ क्या दिख रहा है? पहला सेट ए दिख रहा है। तो जो पहला वाला होगा पहले वाले सेट का होगा, जो दूसरा वाला होगा किसका होगा? सेकंड वाले सेट का होगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर में है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, है ना। एक पेयर जो है, जो जोड़े हैं इनके ऑर्डर में है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर किसी कंफ्यूजन है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब नहीं समझ आ रहा हूँ? ठीक है, चलिए। अभी आपने बोला सर ए क्रॉस बी हो गया ये, तो हम तो जानते हैं कि 2 into 3 करिए, 3 into 2 करिए, दोनों का रिजल्ट तो 6 ही आने वाला है। तो क्या यहाँ भी यही होगा? क्या यहाँ भी यही होगा? चलिए देख लेते हैं करके। किसको लगता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होगा? क्या आपको भी लगता है ऐसा? अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्या क्वेश्चन क्या था सर? ए क्रॉस A बी क्रॉस और B और बी B क्रॉस क्रॉस ए, जैसे हम पढ़ते हैं ना, 2 into 3 6 हो गया, तो 3 into 2 कर लिया तो भी 6 ही होता है, रिजल्ट तो सेम आता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या सेट में भी ऐसा है? ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए ही होगा, दोनों सेम। नो, ए एकदम क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा, क्रॉस, हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना। यहाँ पे पहले तो ए का आना चाहिए, फिर बाद में बी का आना चाहिए। इन द यस सेम में यस, दूसरे वाले में पहले बी का आएगा, वही बोल रहा फिर हूँ। बाद में या वेरी नाइस, इट्स वेरी क्लियर कि आपको समझ में आ गया। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, तो हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते डायरेक्टली, बी क्रॉस ए इसको नहीं लिखेंगे कि सर ये ए क्रॉस बी जो लिख दिया एक बार निकाल के उसी को बी क्रॉस ए कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे हम, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत करेंगे? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट किसका आना चाहिए? पहला एलिमेंट किसका आना चाहिए? बी B का का। आना चाहिए। पहले कौन आया? बी आया, ये बी है पहले, ये बोलेगा पहली जगह मेरी है रिजर्व, है ना। उसके बाद ए वाले को दिया जाएगा ठीक है, तो बी का पहला रिजर्व हो गया भाई। तो बी वाले सेट में क्या क्या था? थोड़ा हमें 1 2 3 था, तो पहले 1 आएगा, ठीक है ना। देखो आप पहले यहाँ 2 पर, भी आ सकता है। यस 2 भी, वही मैं बोलने जा रहा था कि यहाँ पर B 1 वाले 2 तो 3 है। आपस में रिजर्व के लिए मार कर सकते हैं ना, मारपीट। हाँ, नहीं पहले मैं जाएगा पहले में। बी वाले एलिमेंट आपस में, वहां पर कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसलिए हम जैसे यहाँ पर सेट हमने लिखा है, ए क्रॉस बी का जो सेट लिखा है, ये भी हमने क्या लिखा है? ए क्रॉस बी का सेट ही लिखा है। ए कामा 1 पहले लिखा है और सी कामा 3 बाद में लिखा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रहे, सी कामा 3 पहले A लिखा जा क्रॉस B सकता है, A क्रॉस ए B भी एक कामा 1 सेट है बाद में क्या? लिखा जा सकता है। मतलब इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट इज आल्सो अ सेट। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो भी आप बोल रहे हैं। या प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन A क्रॉस प्रोडक्ट B एक ऑफ, सेट ही है ना, ये बोल रहे हैं। यस 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 डेफिनेटली, ये भी एक सेट है। ओके। यस, ए क्रॉस बट बी इज इसके आल्सो एलिमेंट सेट। थोड़ा, इसके एक एलिमेंट थोड़ा पेयर में दिखेंगे ऐसा है। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए ए क्रॉस बी है, इसलिए प्रोडक्ट में है, इसलिए आपके एलिमेंट को ऐसा लिखा गया। ए क्रॉस बी का दो सेट का मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स व्हाई इसके एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, क्लियर? तो इट एनी कैन बी डाउट? कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। या प्रोडक्ट ऑफ सेट यू कैन से, ठीक है। ओके। तो बी क्रॉस ए लिखा है तो हमने क्या लिखा? 1 कामा लिख लेते हैं, 1 कामा सी, जस्ट इसी को रिवर्स कर देना हमें, ये जो ऑर्डर लिखा है ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, एज इट इज आ जाएगा। तो 1 कामा सी, और क्या था? 1 किसके साथ था? ए के साथ था, और क्या लिख लें? 1 कामा ए, है ना, 1 कामा बी, और किसी के साथ 1 है? दिख रहा है? नहीं है।
अब 2 की नंबर है, 2 लिख लेते हैं। जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऑर्डर में ही लिखना चाहिए ताकि हमसे कुछ छूटे ना, क्योंकि अब हम मगअप करके अगर लिखेंगे, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखेंगे, तो हमें छूटने का चांस रहता है। जैसे हमने एक को पकड़ लिया था, हमारा हो गया कि एक का काम हो गया, अब एक के बारे में हमें नहीं सोचना। हम जैसे लिखते हैं अपने समय में, तो हमें ये करना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट ये आपको तरीका बता रहे हैं कि आप लिखोगे तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा, छूटने का डर नहीं रहेगा। आपका 1 का टर्म हो गया, आप निश्चिंत हो कि 1 के बारे में अब नहीं लिखना है, 1 के बारे में अब नहीं सोचना है। ठीक है, ये तरीका हो गया लिखने का। अब 2 के बारे में देख लेते हैं। 2 किसके साथ है, ए के साथ है, 2 कामा ए। 2 किसके साथ था, बी के साथ था, 2 कामा बी। सी के साथ था, 2 कामा सी। देख ना, जस्ट उल्टा कर दिया है ना, ऐसा समझ लो कि मिरर लगा दिया, यहां पर बीच में क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, ऐसा उल्टा हो गया। देन अभी क्या हो गया, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। ठीक है, ओके। अच्छा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, देखो ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। दिस इज द वे टू राइट इन मैथमेटिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंट करिए, 3 3 या 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दिस इज द फॉर्मूला ओनली। सो किसी प्रोडक्ट में कितने होंगे, किसी भी प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, आपको पहले ही बता सकते हैं, बशर्ते आपको जानना पड़ेगा कि सारे दोनों सेटों में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 3, और उसमें कितने, 3, 3 इंटू 3 कितने, 9 है। अब बी क्रॉस ए भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं नंबर, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा ना। ये आपको हो जाता है एलजेब्रा बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट एलजेब्रा है आप। ठीक है, तो ये आपका लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। ठीक है, इज कॉल्ड बी क्रॉस ए। और ये कितना होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको 9। हम काउंट कर सकते हैं कितना है, हर एक के 3 3 है, राइट। ये 3, उसके बाद ये 3 हो गया, 1 2 3, फिर ये 1 2 3, फिर 3 6 और 3 9, राइट। टोटल 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी निकल गया, ये चीजें समझ में आ गई। ओके, कोई डाउट, एनी डाउट? नो डाउट सर, नो डाउट। नो डाउट, बना रहा हूँ डाउट सर, रुक जाइए। ठीक है, चलेगा, वेलकम। तो अभी देखिए, अभी हम एक प्रॉब्लम करके ए देख क्रॉस लेते हैं। बी एंड एन बी क्रॉस ए, एक सेकंड, अच्छा एन अच्छा, मतलब नंबर उसको हम ऑफ पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर क्रॉस ऑफ बी। एलिमेंट्स ऑफ, या नहीं आपने एन ए एन बी नहीं बताया था ना, डायरेक्ट एन ए क्रॉस बी बता रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए एन इंटू एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी या सेट, एनी सेट कोई भी हो, और ये ये हमने लिखा हमेशा भी है ये हियर, हियर मतलब यू कैन ये सी। एक नेचुरल नंबर आने वाला है, जब भी आने वाला है। नो, होल नंबर भी आ सकता है। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होल नंबर आ सकता है, यस, काउंटिंग नंबर ही आएगा। नहीं नहीं, अभी देखिए, हो सकता है किसी सेट में एलिमेंट ही ना हो, जैसे हमने बोल दे क्या ना कि हो सर? आपके किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो। हाँ, ठीक है, नल सेट। है ना, आपके अगर 0 किसी 0 सेट हो में जाए। एलिमेंट ही ना हो, जैसे हम आपको बोल दें कि आप जाओ और उन बच्चों के नाम लिख के आओ क्लास 12th के, जो कि ग्रेजुएशन में, जो कि ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे हों। और किसी ने नहीं भरा है तो हाँ, या 11th के बच्चों को तो बोल दिया कि 0 आप है। ग्रेजुएशन क्या बोल दीजिए, ऐसा कुछ बोल दिया हमने। और हमने बोल दिया कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन -4। समझा, तो 0 भी हो सकता एम्प्टी है। सेट नहीं, एम्प्टी रहेगा वो सेट, या एम्प्टी रहेगा, कुछ दैट नहीं, इज कॉल्ड कुछ नहीं दैट इज रहेगा। कॉल्ड दैट इज कॉल्ड नल नहीं सेट, नहीं, वो वाइड। तो एम्प्टी सेट बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब था कि आप सही बोले कि एन का वैल्यू जो है, मतलब या मुझे लगा ये भी बता दीजिए वहां पे बच्चों को यस, कि नल एन सेट, क्या ऑफ कोर्स, डिनोट करता है। या नल सेट, वाइड, एम्प्टी सेट, ये डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के।
तो वहां पर नहीं मैं एन पे फोकस है सर मेरा। Yes, एन yes, एन क्या है, yes, मैं definitely, बच्चों के लिए definitely. बता रहा हूँ या डेफिनेटली कि आप एन को बता दीजिए कि ये इट डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ये हाँ। हमेशा होल नंबर में आएगा, क्योंकि यस ये करेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। मतलब बच्चे एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट में भी कंफ्यूज ना हो, ये कहने का मतलब था। ठीक है ठीक और है मेरा क्वेरी था, आपका आंसर भी उससे अच्छा था एक्चुअली, कि वो होल नंबर भी हो सकता है, जीरो वाला। तो एन का वैल्यू हमेशा होल नंबर आने वाला है, यस चाहे जो जितना भी बड़ा सेट हो ऐसा। हाँ ठीक है तो ये आप तो उनको बता देंगे, लिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा यस मेरा यस बोलने यस का मतलब। यस ठीक है। ठीक है तो देखिए नल सेट और ये होल वाइड नंबर सेट वाला क्वेरी भी, मतलब मैं होल नंबर वाला क्वेरी भी अच्छा था एक्चुअली। हाँ ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के, क्या ये हमेशा नेचुरल नेचुरल नंबर ही नंबर ही आने वाला होंगे है? या होल इस नंबर तरह भी से हो आप पूछ सकते के बता सकते हैं बच्चों से। हैं यस ठीक है। यस यस तो आप ठीक है फिर आप एग्जांपल दीजिएगा। नहीं, कभी कभी ऐसे भी सेट्स मिलेंगे जिनमें एलिमेंट ही नहीं होगा, यस तो वो जीरो भी हो सकता है इनका वैल्यू। हाँ ठीक है सर। ठीक है तो देखिए जब नल सेट की बात आएगी तो हम थोड़ा नल सेट को देख लेते हैं। नल सेट इसी इनका नाम है, वाइड भी नाम है इसका, एम्प्टी सेट भी नाम है, और भी कुछ नाम से जानते हैं लोग। बस आप 3 नाम जान के रखो, इतना काफी है आपके लिए। अगर आगे आते हो तो मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है ये 3 नहीं नाम मेरा काफी है। फोकस एन पे था। मेरा कहना था कि वो स्टेटमेंट भी लिखा दीजिएगा कि एन ठीक है डिनोट्स ठीक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, ऐसा। हाँ हाँ थोड़ा वो ठीक फिर है याद रहता है जब नोटबुक पे रहता है बच्चों के। यस यस सो ठीक है नल सेट एम्प्टी सेट वाइड सेट हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको दिखाते कैसे, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं हो तो आप अगर ऐसा लिखोगे कि जीरो, ये लिख दिया आपने कि ये एक सेट हो गया, तो ये एक सेट हो गया। सच में एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट हम किसको मान लेंगे, जीरो दिख रहा है यहाँ पर। जीरो क्या है, ये एलिमेंट दिख रहा है, तो ये आपका नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है। ये सॉरी ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट को लिखने के लिए या तो आप ब्रैकेट में कुछ दिखाओ ही नहीं, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, डब्बा खाली, ऐसा दिखा दीजिए। या फिर इसको दिखाइए आप फाइव नल सेट। ये 2 रिप्रेजेंटेशन है आपको दिखाने के लिए एम्प्टी सेट को। इसको क्या ठीक बोलते हैं सर आप? फाइव, दिस वन इज कॉल्ड फाइव। तो लिख दीजिए, वो बच्चों के लिए लिख दीजिए। मुझे तो पता है, मैं बोला कि नोटबुक पे बोर्ड पे रहता है ना तो भूलते नहीं, जैसे PHY लिख दीजिए। फाइव बोलते थे, हाँ PHY। ठीक है ठीक है ओके चलिए तो ये हो गया क्लियर आपका। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो एक कार्टेशियन एक एग्जांपल लेके थोड़ा देख लेते हैं हम, है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2,3 बोला गया है कि ये एलिमेंट बराबर है x प्लस y, है ना। ये आपको ऐसा दिया गया है, तो आप बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी इफ द गिवन वैल्यूज आर इन ऑर्डर्ड पेयर, है ना। द इवेव आर इन ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया हो तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी। आप हम पहले कार्टेशियन में कर चुके होंगे ऑलरेडी। जब हम कार्टेशियन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 10th में, तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है, x की वैल्यू x के बराबर करना है, y की वैल्यू y के बराबर करना है। तो ये वही का क्वेश्चन है, यहाँ भी एक ऑर्डर्ड पेयर में आ जाता है कि सर आपको बराबर कर देना है पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x बराबर 2 एंड y बराबर, कोई डाउट? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मतलब अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में 2,3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3,2। यस यस अगर 2,3 लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया x प्लस 1 और कॉमा, ये आपको एग्जाम आंसर बताने हैं। ठीक है ये हमने लिखा x प्लस 1 कॉमा 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा या 1। ठीक है मतलब सबको समझ में आ गया, राइट? ओके करेक्ट। सो विल प्रोसीड अहेड। अभी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन समझ में आ गया? सर। एक ही ऐसा क्वेरी था, एक क्वेरी मेरा सॉल्व कीजिए। हाँ यस बोलिए। ठीक है कि ऑर्डर्ड पेयर में आप 2,3 लिखिए, फिर वो 2,3 लिखा आपने, एंड वो जो 3 लाइंस आपने ड्रॉ किए थे इक्वल की जगह, जो भी इक्विवेलेंट 3,2, ये नहीं हो सकता ऑर्डर्ड पेयर में।
या दैट इज देयर, इट कैन नॉट बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा कि दोनों पहले वाला आदमी जो पहले वाला एलिमेंट है वो पहले वाले के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा। हाँ, तो ये ऑर्डर पेयर में नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सेट के एलिमेंट्स केवल होता, मतलब अगर ब्रैकेट हम बदल दे केवल ब्रैकेट 2,3 और ब्रैकेट 3,2, तो वो सिमिलर है ऐसा। कैन यू राइट इट? आई एम नॉट गेटिंग इट योर क्वेरी। अगर इसी को ब्रैकेट वो मिडिल ब्रैकेट ले ले जो सेट्स में लेते हैं एलिमेंट्स के लिए, लाइक दिस, तो 2,3 लिखें किसी सेट का एलिमेंट है और 3,2 इक्वल नहीं, मतलब हाँ, तो अगर इसको ये हम समझ ले दो डिफरेंट सेट्स हैं तो ये इक्वल हो सकते हैं, ऐसा ना? या दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है? ये बराबर तो है। ऐसा भी करके आप बता के क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि ये तो बस ऐसे मुझे क्लिक किया ऐसे ही पूछने के लिए। हाँ तो ये सब है, ऐसा ये लिख सब सकते हैं है अगर सर, ये दोनों- सब एक्चुअली 11th में है, सेट में आता है ये सब। तो बेसिकली अच्छा। मैं इधर यही फोकस कर रहा था कि उतना ही मैं बेसिक दूं जितना कि हमें रिलेशन फंक्शन के लिए जरूरत है। जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक आ गया अच्छा। तो मैं वो डाल दूं, क्योंकि सेट में फिर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, फिर सबसेट मतलब आएगा, 11th में ये सब पावर चीजें सेट आएगा, हैं। सुपर सेट ठीक आ है, जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक। ओके राइट राइट। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हुए कुछ कार्टेशियन, क्योंकि कार्टेशियन भी 11th का ही सिलेबस है, बस हमने 11th का सिलेबस इसलिए उठा लिया यहाँ पर क्योंकि वो 12th में हमें जरूरत है उसकी। तो सर अभी अभी आज रहने देते हैं इतना रंजन सर? हाँ सर। ओके ठीक है, तो क्वेरीज था अश्विनी सर, आपने भी कुछ देखा होगा फीडबैक की, हमारे क्वेरी से कुछ आपको भी आइडिया लगेगा कि बच्चों को और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसी टाइम दे दिया करें, ठीक है? हाँ हेलो, हाँ सर जैसे वो है। मेरा जस्ट इससे रिलेटेड एक फीडबैक था कि कोई चीजें आप स्टेटमेंट उधर ही लिखा दिया करिए, जैसे एन डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट या ऐसे, मैं तो एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर एंड ऑल, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी देखिए हाँ सर, सर अभी बताइए। अभी सर ने जो पढ़ाया ना, ठीक है, वो सब सही था, वो सब कुछ सही है। बस बस हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा जब आप बच्चों से जब पढ़ाएंगे तो बीच बीच में बच्चों का आपको नाम लेना होगा, ठीक है? या जैसे अभी क्या, जैसे अभी तो हम लोग सर लोग सब हैं, तो वैसे आप बिकॉज जब किसी बच्चे को जब नाम लेते हो ना तो उससे बच्चे लोग बाइंड अप हो जाते हैं आपके साथ, ठीक है? तो Yes. बीच बीच में मतलब हमको एक कॉमन स्टेटमेंट रिलीज नहीं करना है, सबको समझ में आ रहा है? बीच बीच में किसी बच्चे का नाम लीजिए, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि बच्चा भी खुश होता है, अरे सर मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है, बच्चे अटेंटिव होते हैं कि कभी भी सर मेरा नाम लेके मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, अगर definitely. मैंने एक कॉमन बोल दिया भाई किसी को कोई डाउट है क्या, तो उसमें सब लोग चुप रहेंगे, लेकिन आप जब किसी का नाम लोगे स्पेसिफिक तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा बंदा वो, ठीक है? तो बराबर एक तो ये होगा कि आपको बीच बीच में बच्चों का नाम लेना है। हम ये समझ सकते हैं कि अभी आप यहाँ पे ये माहौल नहीं था कि आप हम लोग का नाम ले, लेकिन फिर भी मतलब ये बस हम एक एक्स्ट्रा एड ऑन बता रहे हैं आपको। दूसरी बात ये कि आपने जो